इस प्रोजेक्ट में हम लोग देखने वाला ये प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली लॉगिन पेज। आज हम लोग लॉगिन पेज यहाँ पे बनाने वाले हैं और विद द हेल्प ऑफ HTML और CSS से। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कैसे हम लोग अपना लॉगिन पेज को एक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको करना क्या होगा, एक फाइल बना लो। फाइल बनाने के बाद आप उसे विजुअल स्टूडियो कोड में आप ओपन करने के बाद आप एक index.html और style.html का एक फाइल आप बना लो। ठीक है, और ये मेरा बैकग्राउंड इमेज है। ठीक है, जो मैं अपना लॉगिन पेज में देने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और इम्प्लीमेंट करने, देखते हैं कैसे कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि कुछ बॉयलर कोड यहाँ पे आपको जनरेट करना होगा। ठीक है, बॉयलर कोड जनरेट करने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको करना क्या है यहाँ पे कि एक आपको करना क्या है कि आप अपने यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं अपने यहाँ पे आप लिंक करो style.css का। ठीक है, लिंक करने के बाद यहाँ पे मैं टाइटल में दूंगा लॉगिन पेज। आप यहाँ पे टाइटल में लॉगिन पेज दे सकते हैं क्योंकि हम लॉगिन पेज बनाने में। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग करने क्या वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग बॉडी टैग के अंदर अपना लॉगिन पेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको करना क्या है, उसके लिए एक हम डॉट कंटेनर लेंगे। डॉट कंटेनर, ठीक है, उस कंटेनर में लेंगे। इस कंटेनर में लेने के बाद या इस कंटेनर को हम नाम भी चेंज अगर चाहें तो कर सकते हैं अपने अनुसार। इसको मैं बोलता हूँ लॉगिन कार्ड। ठीक है, इसको हम लॉगिन कार्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लॉगिन कार्ड बोलते हैं। तो लॉगिन कार्ड बोलने के बाद यहाँ पे मैं एक H2 लेता हूँ। H2 में मैं यहाँ पे लॉगिन मेंशन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लॉगिन बनाना है तो इसलिए मैंने लॉगिन मेंशन किया यहाँ पे। ठीक है, लॉगिन मेंशन करने के बाद एक S3 लूंगा, हम एक S3 लूंगा। S3 लेने के बाद यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा इंटर योर क्रेडेंशियल। ठीक है, आप जो भी यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं आप अपने, ओके। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग करने के बाद एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक और फॉर्म टैग बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम फॉर्म लेते हैं, इसमें हम लोग फॉर्म लेते हैं। फॉर्म में हम लोग फॉर्म में हम एक क्लास दे देते हैं इसका। क्लास में हम यहाँ पे ये देते हैं कि ये लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, ये मैंने बोला इसे कि ये लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, और लॉगिन फॉर्म में हमने एक इनपुट टैग लिया। ठीक है, इस इनपुट टैग में मैंने टाइप कर दिया टेक्स्ट। मैंने टाइप किया इसमें टेक्स्ट में मैंने क्या किया, और इसमें एक मैंने प्लेस होल्डर दे दिया। प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया इंटर योर नेम इंटर इंटर योर नेम। ठीक है, मैंने प्लेस होल्डर में इंटर योर नेम दे दिया। मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे फिर मैं एक इनपुट टैग लूंगा। फिर यहाँ पे इनपुट टैग लूंगा। टैग लेने के बाद यहाँ पे फिर एक टेक्स्ट लूंगा। टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे हम पासवर्ड पासवर्ड यहाँ पे हम लोग पासवर्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग पासवर्ड लेंगे। ठीक है, पासवर्ड लेने के बाद यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर लेता हूँ। प्लेस होल्डर में यहाँ पे इंटर पासवर्ड। ठीक है, आप इंटर पासवर्ड करोगे यहाँ पे, इसके बाद से क्लोज करो इसको। ठीक है, क्लोज करने के बाद एक एचरफ टैग लेंगे हम लोग। ठीक है, एचरफ टैग एक एचरफ टैग लेंगे। इस एचरफ टैग में मैं अपना यहाँ पे गिटहब का प्रोफाइल लिंक दे सकता हूँ। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको मन करे वहाँ पे दो। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना गिटहब का लिंक देता हूँ। लिंक देने के बाद मैं यहाँ पे इससे बोलता हूँ कि ये तुम्हारा फॉरगेट योर पासवर्ड है। ठीक है, फॉरगेट योर पासवर्ड पासवर्ड ठीक है, फॉरगेट योर पासवर्ड। फिर यहाँ पे पासवर्ड करने के बाद मैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद मैं यहाँ पे एक सबमिट बटन बनाऊंगा। ठीक है, सबमिट का तो बटन बनना चाहिए ना, तो एक मैं बटन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे बटन क्रिएट कर, बटन टाइप कैसा होगा मेरा, ये होगा मेरा सबमिट बटन। ठीक है, सबमिट बटन की अगर इसको सबमिट करूँ तो ये हो जाएगा। इसमें मैंने इसको लिख दिया लॉगिन। ठीक है, ये मेरा HTML का कोड रेडी है। अब मुझे करना क्या है, तो मुझे style.css में आना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी style.css को मेंशन कर चुका हूँ और मुझे स्टाइलिंग करना है। ठीक है, तो स्टाइलिंग करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसको स्टाइलिंग करने के लिए कुछ मैंने यहाँ पे फॉन्ट कलर वगैरह भी लिया है। ठीक है, तो पहले मैंने इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे हम इसको स्टाइलिंग करने वाले हैं। तो स्टाइलिंग करने के लिए हमको करना क्या, आपको बॉक्स साइजिंग इसका हमको बॉर्डर वैक्स करना है। ठीक है, बॉर्डर वैक्स मैंने कर दिया। ठीक है, बॉर्डर वैक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने एच टी एम एल बॉडी को भी बॉडी को भी और रैपर को भी यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका हाइट बोला कि एक काम करो, इसका हाइट 100% करो। ठीक है, इसका हाइट 100% करो, तो ये 100% हाइट हो गई। ठीक है, इसके बाद अपन बॉडी को अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो बॉडी टैग के लिए हमको डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद यहाँ पे प्लेस आइटम हमको सेंटर करना है। प्लेस आइटम हमको सेंटर कर देना है। प्लेस आइटम, जस्ट 1 सेकेंड, सेंटर। ठीक है, ये प्लेस आइटम मेरा सेंटर हो गया। सेंटर होने के बाद कुछ उसको मार्जिन भी दे देता हूँ। मार्जिन कितना को देना है हमको, 0% मार्जिन हमको दे देना है। ठीक है, मार्जिन देने के बाद
कुछ हम पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग हमको देना है 0 और 20 पिक्सल हम पैडिंग कर देते हैं, ठीक है। पैडिंग करने के बाद इसको हम करने के यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी देने वाले हैं, तो बैकग्राउंड इमेज देने वाले हैं हम लोग। तो बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए हमको यहाँ पे हमको बैकग्राउंड डॉट png और ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करने के बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं बैकग्राउंड रिपीट ना हो, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट ना हो इसलिए हमको यहाँ पे नो रिपीट लगाना है, नो रिपीट हमको लगाना है, ठीक है। इसके बाद से हम करेंगे अगले करना है कि इसका कुछ हम लोग बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड साइज भी हम लोग को देना होता है यहाँ पे। तो बैकग्राउंड साइज हम लोग दे देते हैं कि ये अपना कवर कर ले, जितना इंप्लीमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करें, ठीक है। और इसका एक फॉन्ट फैमिली में हम देने वाले फॉन्ट, अगर फॉन्ट फैमिली की हम लोग बात करें तो फॉन्ट फैमिली हम लोग यहाँ पे UBUNT, ये मेरा फॉन्ट फैमिली है। आप अपने अनुसार भी अपने अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कलर देने वाले हैं, कलर हम यहाँ पे इसको कलर देने वाले हैं, इसका कलर देने वाले हैं ये, ठीक है। आप अपने अनुसार भी कलर दे सकते हैं इसको, ठीक है। इसका एनिमेशन भी मुझे करना है ना, तो मुझे एनिमेशन भी इसका करना है। तो एनिमेशन करने के लिए हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको रोटेट, रोटेट नहीं होना है, रोटेट 6 सेकेंड, इनफिनाइट, इनफिनाइट अल्टरनेट, अल्टरनेट लीनियर, ठीक है। अल्टरनेट लीनियर ऐसे मैंने इसको करना क्या है, ठीक है। ऐसे मैंने इसके बाद अब हमें डॉट, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप ये लॉगिन कार्ड को हम यहाँ पे CSS स्टाइलिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको लॉगिन लॉगिन कार्ड लॉगिन कार्ड में आना है। लॉगिन कार्ड में आने के बाद मैं इसका पोजीशन एस्थेटिक रिलेटिव करूंगा, रिलेटिव, इसका पोजीशन रिलेटिव करो। देन रिलेटिव करने के बाद इसको जेड इंडेक्स में मैंने यहाँ पे कुछ सेट भी किया, जेड जेड इंडेक्स इसका 3 दे देते हैं। और यहाँ पे इसके देने के बाद कुछ इसको हम विथ भी दे देते हैं। विथ कितना, 100% तुम ले लो, ठीक है। विथ तो 100% ले लो। विथ लेने के बाद कुछ इसको मार्जिन भी यहाँ पे देना पड़ेगा हमको। मार्जिन कितना, 0 और 20 पिक्सल हमको मार्जिन देना है, ठीक है। 20 पिक्सल हमको मार्जिन देना है। मार्जिन देने के बाद कुछ इसको पैडिंग वगैरह भी हम इसको प्रोवाइड करने वाले हैं। जो मेरा 70 पिक्सल, 30 पिक्सल एंड एंड मेरा 44 पिक्सल होने वाला है, ठीक है। ये मेरा होने वाला है। और मैं इसको एक बॉर्डर भी देने वाला हूँ, बॉर्डर रेडियस कितना का, तो बॉर्डर रेडियस मैं 1.25 का देने वाला हूँ, 1.25 आर एम, ठीक है। इसका बॉर्डर भी मैंने दे दिया, इसका बैकग्राउंड भी दे दिया मैंने, इसका बैकग्राउंड मैंने दे दिया कि आपका बैकग्राउंड है ये, ठीक है। इसका मैं बैकग्राउंड भी सेट कर दिया। बैकग्राउंड सेट करने के बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ इसका, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर में चला गया। इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पे डॉट लॉगिन जो मैंने लिखा, डॉट लॉगिन कार्ड, डॉट लॉगिन कार्ड, तो उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। H2 को इम्प्लीमेंट करना है। तो H2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए H2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसका फॉन्ट फॉन्ट साइज इसका फॉन्ट साइज हम ले सकते हैं 36 पिक्सल, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज 36 पिक्सल होगा। 36 पिक्सल होने के बाद इसका फॉन्ट वेट भी अपन सेट कर सकते हैं। फॉन्ट वेट कितना सेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको 600 दे देते हैं, ठीक है। इस देने के बाद इसका मार्जिन इसका मार्जिन इसका मार्जिन इसका मार्जिन भी हम सेट कर देते हैं, कुछ दे देते हैं मार्जिन। इसको मैंने मार्जिन भी दे दिया इसका। तो मार्जिन, यार कहाँ दिक्कत हो रही है, इसको मैंने बोला कि ये काम कर, तो मार्जिन भी ले ले। तो इसको मार्जिन में मैंने 0 0 और 12 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, ठीक है। इसका 0 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। तो मार्जिन देने के बाद अब हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने S3 को। यहाँ पे कार्ड डॉट लॉगिन कार्ड एस थ्री को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हम लोग। तो S3 के हमको देखेंगे कि इसका कलर जो है, ये कलर RGB, RGBA, RGBA, इसका कलर मैंने 0 0 0, इसका 0, इसका भी मैंने कलर 0 दे दिया, इसका भी मैंने कलर 0 दिया, और इसका भी कलर मैंने 0 दिया, ठीक है। इसका कलर मैंने 0 0 और इसका कलर मैंने 0 पॉइंट दे दिया, ठीक है। और इसका कलर देने के बाद हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम मार्जिन भी कुछ दे देते हैं। तो मार्जिन भी हमको इसको देना है, तो मैंने इसको 30 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, ठीक है। मार्जिन देने के बाद इसको फॉन्ट वेट भी दे देते हैं। फॉन्ट वेट इसको मैंने बोला कि आपका फॉन्ट वेट 5 पिक्सल ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको फॉन्ट साइज भी दे दिया, ठीक है। फॉन्ट साइज 1 rem, तो मैंने बोला कि आप 1 rem, ठीक है, 1 rem। यहाँ पे इसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद हम यहाँ पे डॉट लॉगिन फॉर्म को विथ देने वाले हैं। विथ देने वाले कितना, 100%, 100%, ठीक है। 100% देने वाले हैं। और यहाँ पे मार्जिन भी देने वाले हैं, मार्जिन भी देने वाले हैं 0% का। और यहाँ पे हमको डिस्प्ले क्रिएट करना है, ठीक है। डिस्प्ले मैंने क्रिएट कर दिया,
क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको कैप दे देते हैं, कुछ कैप भी इसको देते हैं। यहाँ पे कैप मैंने 60 पिक्सल इसको कैप दे दिया, ठीक है, ये 60 पिक्सल कैप हो गया। कैप देने के बाद हम इसको करने के आने वाले हैं कि लॉगिन डॉट लॉगिन फॉर्म जो है, फॉर्म डॉट लॉगिन फॉर्म, यहाँ पे जो भी मेरा इनपुट है उसको आप इम्प्लीमेंट करो, फॉर्म के थ्रू, ठीक है, इम्प्लीमेंट करो। और बटन बटन को हम इम्प्लीमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। इसको मैंने विथ में दे दिया 100%, इसको मैंने विथ 100% दे दिया, ठीक है। 100% देने के बाद कुछ हाइट वगैरह भी इसको दो, हाइट भी मैंने यहाँ पे पिक्सल दे दिया। 50 पिक्सल देने के बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे। तो हम अगले स्टेप पे देखें, यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, एक लॉगिन फॉर्म है, उसको उसका इनपुट यहाँ पे, ठीक है, इसका इनपुट यहाँ पे देखने वाले कि इसका बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, सॉलिड 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 इसका 2 पिक्सल सॉलिड, ई बी ई बी ई पी का सॉलिड देने वाले हैं, ई बी ई इसका सॉलिड, ठीक है। तो हम ब्लॉक भी देख लें, ब्लैक वाइट दे दिया, ठीक है। इसके देने के बाद हम फॉन्ट फैमिली भी सेट करने वाले हैं। तो फॉन्ट फैमिली सेट करने के लिए हमको फॉन्ट फैमिली भी इसका सेट कर दी, और फॉन्ट साइज भी इसको हम 15 पिक्सल दूंगा, ठीक है। फॉन्ट साइज देने के बाद यहाँ पे पैडिंग पैडिंग 0 से 60 पिक्सल की, तो यहाँ पे पैडिंग इसको पैडिंग देने के बाद बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आई थिंक हमको 1.25 आरईएम देना चाहिए, ठीक है। ये बॉर्डर रेडियस नहीं होगी। बॉर्डर रेडियस होने के बाद यहाँ पर कुछ ट्रांसमिशन भी हमको लगा देना चाहिए, यहाँ पे लगाना चाहिए ट्रांजिशन में मुझे, और 0.375 सेकेंड में ये ट्रांजिशन हो, ठीक है। और इसके बाद इसके बाद हमें आगे करना क्या है कि डॉट लॉगिन जो फॉर्म है डॉट लॉगिन जो फॉर्म है उसमें इनपुट इनपुट होवर करने पे, इनपुट जो है ना, इसको होवर करो। होवर जो भी, अगर आपने इसको होवर की प्रॉपर्टी से कहते हैं कि इसका बॉर्डर तुम देना 2 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे इसका 10444499 ये हमारा ये कलर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमको करना क्या है कि डॉट लॉगिन जो भी फॉर्म है उसका बटन बटन को इम्प्लीमेंट करो, उसका कर्सर कर्सर सेट करो, कर्सर पॉइंटर कर दो, पॉइंटर करो। पॉइंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ विथ इसका सेट करो, विथ आपका 100% होना चाहिए, ठीक है। कुछ पैडिंग भी इसका सेट करो, कुछ पैडिंग भी यहाँ पे आपको 0 से 16 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। मैंने पैडिंग भी सेट कर दिया। और यहाँ पे आप तो बॉर्डर रेडियस भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको बॉर्डर रेडियस भी सेट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट होने के बाद यहाँ पे मैंने लॉगिन पेज बनाया, लॉगिन पेज, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, ये सब ठीक है। और मैं यहाँ पे अपना हाइपर टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये प्रोडक्ट कम, और मैं यहाँ पे बोला नीरज दीवान, ठीक है। सो ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट जो है ये ऑलरेडी ओवर हो गया। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं ओपन इन ब्राउजर करता हूँ, और ब्राउजर करने के बाद ये मेरा फाइनली यहाँ पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे नीरज कुमार तिवारी मेंशन करूँ, पासवर्ड 12345, और यहाँ पे ओवर करने पे भी हो रही। सो ये मेरा ठीक है, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगाया था और फिर पे। सो अगर हम यहाँ पे मीडिया क्यूरी की भी बात करें, तो आप अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें, करने के बाद आप देखो इस पर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है कि नहीं। ये देखिए, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये लॉगिन पेज भी आपको अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।